बढ़ते हैं प्राणायाम। अभी तक हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। अब प्राणायाम के माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रखिए। कमर गर्दन सीधी। अब मुख की आकृति को गोल करेंगे और जिस तरह गर्म चाय पीते हैं घूंट घूंट करके, उस तरह वायु को घूंट 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 करके भरेंगे कंठ तक। जब पूरी तरह से श्वास भर जाए फिर रुकेंगे, त्रिबंध लगाकर तीनों बंद लगाएंगे और रुकेंगे। और जब तक क्षमता के अनुसार रुका जाए रुकेंगे। फिर कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर आएंगे, जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालेंगे और पूरी श्वास बाहर की ओर उड़ेल देंगे। करते हैं प्रारंभ। बनाए मुख की आकृति को गोल और घूंट घूंट भर के वायु को पिए। तीनों बंद लगाएं। अंदर इनके वायु को विचरण होने दें और जब ना रुका जाए तो आगे की ओर झुकेंगे, अधिक से अधिक जिह्वा को बाहर निकालेंगे और पूरी श्वास बाहर की ओर उड़ेल देंगे। ध्यान रखेंगे, अधिक से अधिक नीचे झुकेंगे और अधिक से अधिक जिह्वा को बाहर निकालेंगे। कीजिए, इतनी आवृत्तियों को दोहराइए कम से कम 4-5 बार। जिह्वा निकालने में कोई कंजूसी नहीं, अधिक से अधिक जिह्वा बाहर निकालेंगे। प्लावनी प्राणायाम शुद्धि क्रिया में भी आता है। कुंडल क्रिया से जो फायदे मिलते हैं वो ही फायदे अगर हम प्लावनी प्राणायाम करेंगे तो प्राप्त होते हैं। जिसको भी गैस की समस्या है, पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, वो प्रत्येक दिन इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। सारे विजातीय द्रव्य जब हम सांस बाहर उड़ेलते हैं उसके साथ बाहर आ जाते हैं। कीजिए, अभी एक दो आवृत्ति और दोहराइए। कीजिए सभी। बहुत अच्छा प्राणायाम पाचन क्रिया के लिए, पाचन तंत्र के लिए। पित्त के सभी दोष समाप्त होते हैं। अंतिम आवृत्ति लेंगे।
अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सामान्य स्थिति में बैठेंगे और महसूस करेंगे जो अभी आपने प्राणायाम किया उसके प्रभाव को, शरीर को हल्का हुआ महसूस होते हुए देखें। सारे आपके पेट के विकार बाहर आ गए प्लावनी प्राणायाम के माध्यम से। बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करना है, अपनी जिह्वा को नाल पाइप नुमा बनाना है। जिस तरह पाइप होता है, बीच फोल्ड करनी है अपनी जिह्वा को, इस तरह। फिर श्वास को भरना है, घूंट कर करके। अधिक से अधिक जब श्वास भर जाए, मुंह को बंद करना है और श्वासों को नासिका द्वारा बाहर निकालना है। पहले त्रिबंध लगाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सारी श्वास को, अधिक से अधिक श्वास को नासिका से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं निकालना। मुंह से श्वास को भरना है और नासिका से बाहर निकालना है। करेंगे आरंभ। और जिह्वा को पाइप नुमा अवश्य बनाएं, क्योंकि जब हमारी जिह्वा पाइप नुमा होती है तब जो हम वायु को पीते हैं तो वो शीतल होते हुए हमारे अंदर जाती है, तो हमें शीतलता प्रदान करती है। करेंगे आरंभ। अगर किसी को ना समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। पाइप नुमा जिह्वा को बनाना है, अधिक से अधिक श्वास को भरना है, तीनों बंध लगाने हैं, फिर रुकना है क्षमता के अनुसार और क्रमशः बंधों को खोलते हुए नासिका के द्वारा श्वास को बाहर करना है। ये हमारी एक आवृत्ति पूरी हुई। इसी तरह प्रत्येक आवृत्ति को दोहराते जाएं। गर्मी के इस मौसम में शीतली प्राणायाम हमें शीतलता प्रदान करता है। शरीर के अंदर जो गर्मी बढ़ जाती है, पित्त के दोष बढ़ जाते हैं, शीतली प्राणायाम से वो दूर होते हैं। अपनी भूख और प्यास पर कंट्रोल कर पाते हैं हम। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो, अगर हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें प्यास कम लगती है। और ध्यान इस बात का रखना है, अगर आपको कफ है या सर्दी है, कोल्ड हो रहा है, तो इस प्राणायाम को ना करें। या अधिक से अधिक बलगम आपकी हो तो भी नहीं करना। और सभी व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अस्थमा के रोगी बस बंद नहीं लगाएंगे। अंतिम आवृत्ति लेंगे।
अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके सामान्य स्थिति में बैठेंगे। महसूस कीजिए आई हुई शीतलता को, जो शीतली प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। भ्रामरी प्राणायाम। मुद्रा बनाएंगे, सभी मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी थोड़ी पर, और कोहनियों को सीधा रखेंगे, नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे, समानता रखें। दोनों अंगूठे से कानों को बंद करें और 3 बार आवृत्ति को लेंगे। करें गुंजन भंवरे के समान। आरंभ करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। बैठेंगे शांत होकर। मस्तिष्क पर बहुत सुंदर प्रभाव। एकाग्रता की स्थिति। ध्यान में जाने का प्रवेश द्वार। भ्रामरी प्राणायाम। जिन्हें नींद नहीं आती वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास करें। बारी ध्यान की। मन हमारा शांत है, एकाग्र है। ध्यान में जाने के लिए पवित्र ओम ध्वनि का सहारा। भरे गहरा लंबा श्वास। ओम। शांति। इससे शरीर और आंखें सहजता के साथ बनती हैं। ध्यान करेंगे प्रातःकालीन उगते हुए स्वर्णिम सूर्य देवता का। ध्यान कीजिए आप गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में और द सप्त ऋषियों की तपस्थली में बैठे हुए हैं। ध्यान कीजिए बर्फ से ढका हुआ हिमालय का शिखर और उसके पीछे से निकलता हुआ स्वर्णिम सूर्य। सूर्य की वो किरणें सर्वप्रथम आकाश को स्पर्श करती हुई उसे लालिमा युक्त कर रही हैं। फिर बर्फ से ढके हुए शिखर को भी स्वर्णयुक्त बना रही हैं। प्रातःकालीन उगते हुए लालिमा का दर्शन कीजिए। धीरे धीरे सूर्य की ये किरणें आप तक पहुंच रही हैं।
ध्यान कीजिए, धीरे धीरे ये किरणें आपके नाभि क्षेत्र से प्रवेश कर नाभि क्षेत्र से प्रवेश कर रही हैं। स्थूल शरीर का स्थान नाभि चक्र, नाभि चक्र प्रकाशवान, मन और शरीर शांत, कोई विचार और तनाव नहीं। सूर्य की इन किरणों से नाभि वाला क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है। धीरे धीरे ये किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, हृदय चक्र की ओर बढ़ रही हैं। सूक्ष्म शरीर का स्थान हृदय चक्र, हृदय चक्र प्रकाशवान, ऊर्जावान और स्फूर्तिवान। हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितने भी द्वंद, कषाय, कल्मश हैं, इन किरणों के माध्यम से दूर हो रहे हैं। ध्यान कीजिए, धीरे धीरे ये किरणें मस्तिष्क क्षेत्र की ओर जा रही हैं। कार्य क्षेत्र का स्थान मस्तिष्क रंध्र, सहस्त्रार रंध्र, मस्तिष्क क्षेत्र प्रकाशवान, स्फूर्तिवान और ऊर्जावान। सूर्य की इन किरणों से संपूर्ण शरीर ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी हो रहा है। सातों चक्र प्रभावित हो रहे हैं। सूर्य की उन किरणों की गर्माहट को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जो सूर्य की किरणें निकल रही हैं और हमें गर्मी प्रदान कर रही हैं। सूर्य की लालिमा युक्त किरणें हमारे नाभि चक्र को मस्तिष्क को, हृदय को और संपूर्ण शरीर को प्रभावित किया। आपके मन से, हम सबके मन से सभी प्रकार के देश, मत, अहंकार, क्रोध दूर हो गए हैं। हम ऊर्जित और ऊर्जावान हो गए हैं। अनुभव कीजिए इसका, कल्पना कीजिए। सूर्य की उन किरणों के पड़ने से हम तेजों में सूर्यमय हो गए हैं। सूर्य की प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति हमारे जीवन में हमें आगे की ओर बढ़ाएगी और हमें श्रेष्ठ व्यक्ति बनाएगी।
सूर्य से मिलने वाली इस ऊर्जा को हमें 24 घंटे तक बनाए रखनी है। अपने आप को ऊर्जित बनाए रखना है। ध्यान में किया गया सूर्य का ध्यान, सूर्य की किरणों का ध्यान। आज संकल्प लेंगे कि जो हमें सूर्य से ऊर्जा मिली है, उससे हम प्राण में है, तेजो में और सकारात्मक बनेंगे। और जो भी हमारे संपर्क में आएगा, उसे भी प्रकाशवान, प्राणवान और सकारात्मक बनाएंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, प्रकृति के प्रति सजग रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति सजग रहने की, योग करने की। सूर्य प्रतिदिन हमें ऊर्जा देता है, अपनी किरणें चारों ओर फैलाता है। उसका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद के रूप में प्रतिदिन एक बार तो सूर्य नमस्कार अवश्य करें, या क्षमता के अनुसार जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें। अन्यथा एक बार तो अवश्य ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। कीजिए संकल्प, आपका शुभ संकल्प कि हम प्रतिदिन एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास अवश्य करेंगे। सूर्य की इस ऊर्जा को हमेशा अपने अंदर बनाए रखेंगे। दर्शन कीजिए सूर्य देवता का, प्रणाम कीजिए मन ही मन। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को अपने अंदर। धीरे धीरे वापस आएंगे सूर्य के इस ध्यान से। वापस आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरे गहरा लंबा श्वास। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक सुर लय में सभी बोलेंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गम, सॉरी, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्माम् अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां
शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्यो मोक्षीयमामृतात् ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति शांत रहें। इस शांति को अपने जीवन में समाहित करें, खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे धरती माता को, सूर्य देवता को, माता पिता और गुरुजन को। अब दोनों हाथों को दर्शन करते हुए अधिक से अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊष्मा ऊर्जा को अपने मुखमंडल पे लगाएं, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, विकारों वाले अंगों पर लगाएं। उन्हें एक बार और दर्शन करें। पहली दो उंगलियों से नेत्रों को सहलाएं, खोलें। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद विष्णु जी, आगे का कार्यभार संभालें। धन्यवाद रेणु जी। आदरणीय वीरेंद्र जी, आपकी और आपके टीम ने बहुत सुंदर आज योग और प्राणायाम योग साधना कराया। आदरणीय मुनिंदर लाल जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, वीरेंद्र जी, रेणु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस योग साधना को विराम की ओर लेकर चलते हैं। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में आते रहें। हम हमेशा सच बोलें।
कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ इस योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रतिदिन की तरह हमारा चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक शिक्षक चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वो रुकें, और जो नहीं लेना चाहते वो एग्जिट कर सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय सर जी से चर्चा के संचालन के लिए। आदरणीय सर जी। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सुंदर साधना के पश्चात चर्चा का कार्यक्रम, और इस चर्चा में आप सभी सम्मिलित हों तो बहुत अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आपके साथ चल रहे हैं वो है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन यानी कोरोना महामारी के पश्चात बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं जब आपको पूरी आज़ादी होगी कि आप कहीं भी आएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, किसी भी मार्केट में जाएं, कुछ भी खरीदें, कुछ भी खाएं, तो वो जल्द आने वाली है, ऐसी उम्मीद है हम सभी को। तो ऐसा ही एक विषय हमने कल रखा था कि जब ये पैंडेमिक सिचुएशन खुलेगी तो आप सभी के मन में एक बात होगी कि भाई बहुत समय हो गया, साल डेढ़ दो हम घूमने कहीं नहीं गए, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वैसे तो सबसे पहले मेरे सामने गुप्ता जी आ रहे हैं। तो गुप्ता जी, वैसे तो आप बनारस घूम आए हैं, लेकिन बनारस से कोरोना लाए थे आप। चलिए कोई बात नहीं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप बताइए, माइक ऑन कीजिए और आप अपना बहुत जल्द शॉर्ट में, बहुत बड़ा नहीं। धन्यवाद सर जी। बनारस में हम लोग गए तो थे, 5 दिन का कार्यक्रम था। 2 दिन घूमने में, पहले दिन बोटिंग करके गंगा दर्शन किए, दूसरे दिन बाबा के दर्शन किए, उसके बाद कोरोना हो गया, और उसके बाद फिर अगला पूरा समय अवधि जो थी 3-4 दिन की, वो सब होटल में जो है पास की। और बहुत हृदय में ये सोच के गए थे कि वहाँ की चाट बहुत मशहूर है, टमाटर की चाट, और जाने किस किस चीज की चाट थी, और आलू पूड़ी वहाँ की बहुत अच्छी है, वो खाएंगे। कुछ भी नहीं खा पाए, ना चाट खा पाए, ना आलू पूड़ी खा पाए। तो मेरा तो ये विचार है कि आगे कभी एक बार और कार्यक्रम बनाऊंगा, वहां पर जाके दर्शन भी करेंगे और चाट खाएंगे, आलू पूड़ी खाएंगे। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहन जी, अखिलेश जी। सर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूंगी या अपनी बेटी को बुलाना चाहूंगी। अच्छा। उसकी शादी को 1.25 साल हो गया, वो नहीं आई है कोरोना के चक्कर में अभी। अच्छा, चलिए कोई बात। दिल है मेरा बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं भी बताना चाहूंगा। मेरे पास पूनम सिसोदिया जी का आ रहा है।
माइक ऑन, माइक ऑन। मैं बचपन से वैष्णो देवी जाती हूँ हर साल। जी? सर बचपन से वैष्णो देवी जाते हैं हर साल, 3-4 साल से नहीं जा पा रहे हैं, तो जब ये कोरोना काल खत्म होगा तो मैं सबसे पहले वैष्णो देवी जाना चाहूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। अगला कैमरा मेरे सामने जो आ रहा है, आरती देवल जी हैं। ओम जी। ओम जी। तो जैसे कि अखिलेश जी ने बताया अपनी बेटी को बुलाना चाहेंगी, वैसे ही मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ, 2 साल से नहीं गई। कहाँ पर है मायका आपका? इंदौर। इंदौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह है, साफ सुथरी जगह है। इसके आगे मिली जी हैं। मिली, मिली जी, मिली जी शायद सुन रही हैं मेरी बात। सर, हाँ जी बोलिए। सर मैं भी मायके जाना चाहती हूँ। अच्छा, मायके जाना चाहती हैं, अकेली सर अकेली जाएंगी या पतिदेव को भी ले जाएंगी? पतिदेव तो मना कर रहे हैं जाने के लिए कि तुम्हें नहीं जाना है। अच्छा, नहीं जाना है। अच्छा चलो, वो आपकी अपनी बात है, क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं या क्यों नहीं भेजना चाह रहे हैं वो दूसरी बात है। सर 2 साल हो गए हैं, गलत बात है मैं ये तो। नहीं नहीं, अब वो गलत सही तो मैं नहीं बता सकता जी, वो तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये जल्दी से खत्म हो और आप जल्दी से अपने मायके जाएं। चलिए, इसके बाद सोनिया जैन है। हरिओम सर। हरिओम जी। मेरे ख्याल से सभी लेडीजों का यही होगा कि मायके ही जाएंगे, हम लोग तो यही घूमना होता है कि घर पे चले जाएं। मायके ही जाना चाहूंगी सर, 2 साल हो गए, की बार पहली फर्स्ट टाइम है सब आएगी, हम नहीं गए 2 साल से। अच्छा, नहीं सेकंड की वेट करेंगे। नीना जैन भाभी है हमारी, हाँ एक ही भाई है मेरे। कहाँ कहाँ जाए, कहाँ है? जी गुलाबवाटी कॉलोनी में पड़ता है। अच्छा, आप गुलाब वाटिका में रहती हैं? हाँ जी गुलाबवाटिका से हूँ, नीना जैन चलती है ना साथ में हमारे। जाना कहाँ चाहेंगी? जी गुलाबवाटिका अपने मायके। अच्छा, तो गुलाब वाटिका तो पास में आप रहते, आप गुलाब वाटिका। हाँ वो पता है हाँ मुझे। जी चांस है या स्किल्स है, तो आजकल ऐप्स पे वो पता पास नहीं लगा। पास नहीं है हमारे, लेकिन नहीं जाना हो पाया नहीं 2 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो हुआ ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सिक्योरिटी से चले जाइए। उसके बाद नॉर्मल होगा तो तब जाएंगे। वेरी गुड। अगला कैमरा जो मेरे सामने आ रहा है, संजय जैन। जैन साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ सर, मैं सबसे पहले अपने उन रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहूंगा जो कोरोना पीड़ित हुए थे, अच्छा। उनको आत्मविश्वास बढ़ाने। फिर उसके बाद जिन परिवारों में मौत हो चुकी थी उन लोगों से मिलने जाऊंगा। उसके बाद मैं भी तीर्थ स्थान की यात्रा करने जाऊंगा। चलिए तीर्थ। जी जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आगे मेरे सामने नाम आ रहा है राजेश्वरी। राजेश्वरी जी माइक ऑन कीजिए। राजेश्वरी जी माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन नहीं हुआ आपका बेटा। सीमा गुप्ता जी को ले लेते हैं इतने। सीमा जी, सीमा गुप्ता जी।
हाँ जी राजेश्वरी, माइक ऑन करो। माइक ऑन हुआ था फिर बंद कर दिया। सीमा गुप्ता जी, आप माइक ऑन कर सकती हैं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सर मेरा तो यही है कि पहाड़ों में जाएं, नैनीताल, मंसूरी वगैरह, वहाँ यहाँ से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं दिल्ली से। ये बात करी ना, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर बात। मेरा भी ऐसा ही मन है कि जी कहीं ऐसी जगह जाएं बिल्कुल जहाँ मन बिल्कुल शांत हो जाए। तो बस इसलिए वहीं अच्छा लगता है कि वहीं जाएं हम बस। वेरी गुड, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। इसके आगे कैमरे ऑन नहीं है। मल्होत्रा जी हैं मेरे सामने। मल्होत्रा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अगर इंडिया की बात करें तो मैं सर सबसे पहले कश्मीर जाना चाहूंगा। अभी तो मैंने देखा भी नहीं बाई चांस, और मेरे बहुत इच्छा भी है कि कश्मीर को देखा जाए एक बार। तो इंडिया की बात है तो मैं कश्मीर जाना चाहूंगा। अगर बाहर का मौका मिले तो स्विट्जरलैंड जाना चाहूंगा सर। जिनेवा मेरी पसंदीदा जगह रहेगी जहाँ पे मैं जाना पसंद करूंगा सर। बहुत बढ़िया। नहीं यानी अगर मान लीजिए मौका मिले तो जाना चाहूंगा नहीं भाई, अभी बताइए कि अभी आप कल मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? सर अभी तो कश्मीर ही जाएंगे सबसे पहले। अभी तो कश्मीर अभी ही मौसम भी अच्छा है तो वहाँ पे अच्छा मौसम होने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा शांति भी है, हम्म। वहीं से जाना चाहेंगे सर। बबीता चौधरी भी है हमारे साथ। बबीता जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं तो मोहाली जाना चाहूंगी बेटी से मिलने, बहुत दिन हो गए। थैंक यू, वेरी गुड। बेटी से मिलने जाना चाहेंगे, वेरी गुड। सबसे पहले बेटी से मिलना चाहूंगी सर। वेरी गुड, ठीक है जी सर। बहुत जल्दी इच्छा पूरी होगी आपकी, उम्मीद। हाँ जी सर, कोशिश है। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। मेट्रो बिहार से होली ब्यूटी जी। हेलो, हाँ जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, सबको नमस्ते। जी सर, मैं तो सर अभी गई थी उड़ीसा, तो जी। अभी तो खैर वैसा कहीं जाने का नहीं है। अगर वैसा लगा तो मैं भी अपने गांव जाना चाहूंगी। मैं अपने मायके, मेरा बिहार में है ना, तो जी। वहां पे जाना चाहेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी। इसके अलावा और अगर कोई है तो प्लीज भी अपना माइक ऑन कर लें। राजेश्वरी जी जुड़ गई हैं। राजेश्वरी जी माइक ऑन कीजिए। सर माइक ऑन ही नहीं हो रहा सर, फोन में प्रॉब्लम है क्या? हम छेड़ो से बोलिए। हो गया अब? नहीं अब भी बंद है। राजेश्वरी जी माइक ऑन कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ हो गया अब। सर मैं गुजरात जाना चाहूंगी अपने मायके बच्चों का लेके। वेरी गुड। हाँ गुजरात से हैं हमारी राजेश्वरी जी, और गुजरात सुंदर डांस भी किया था एक बार इन्होंने, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बड़ी जल्दी इच्छा पूरी होगी आपकी, ये उम्मीद है हमें। ठीक है, वेरी गुड। इसके अतिरिक्त और कोई हो तो बोलिए जी, अपना माइक ऑन करें। जी पूनम मैम का नहीं आया, पूनम मैम को नहीं बोला हमने। पूनम जी तो बोल चुके हैं। बोल चुके। मैं सुन नहीं पाई। चलिए ठीक है, तो बहुत सुंदर चर्चा रही आज की। सर जी आपने अपना तो बताया ही नहीं। आपने नहीं बताया अपना। देखिए मैं तो ना हरिद्वार जाना पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी जगह है।
और मुझे तो ना अपने घर में जब शावर भी करता हूँ ना, तो उसमें मुझे हरिद्वार गंगा का मजा आता है, ठंडा ठंडा पानी। और मैं तो हरिद्वार जाना चाहूंगा और 20 बार जाना चाहूंगा, बार बार बार। में ज्यादा अच्छा लगता है हरिद्वार में। तो हम तो वैसे साल में 1-2 बार चले जाया करते, जब थोड़ा सा मन हुआ चलो गाड़ी उठाई हरिद्वार चले गए, 2 दिन वहां पर शांति से बिताकर हम लोग आया करते थे। तो अब काफी टाइम से नहीं हो पाया, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो शुरुआत हम लोग कहीं भी, अगर हम मान लीजिए कहीं भी जाते हैं तो पहले हरिद्वार से शुरू होता है, उसके आगे कहीं मसूरी, देहरादून, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये वहीं से ही शुरुआत सारी वहीं से ही होती है। तो पहला पड़ाव जो है वो हरिद्वार होता है। और हरिद्वार के बाद ऋषिकेश में भी जाकर कई बार हम लोग एंजॉय कर चुके हैं, वहां पर राफ्टिंग वगैरह भी हम लोग कर चुके हैं, तो उसका भी पूरा आनंद हम लोग लेना चाहेंगे। तो उम्मीद है जल्दी से ये इच्छा हमारी पूरी होगी। तो बस इतना ही आज के कार्यक्रम में रखते हैं। आज थोड़ा सा मुझे लगता है साधना भी थोड़ा जल्दी खत्म हो गई है, और इस चर्चा में भी आज के पार्टिसिपेंट कुछ कम थे। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी। सर जी, कल का कोई टॉपिक तो दीजिए। कल का टॉपिक आप सुझा दीजिए। ठीक है, रैंडमली ऐसे ही जिसकी जो मर्जी में आएगा बोलेगा कल। चलिए ठीक है। इसी के साथ कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।